कनाडा वर्सेस नेपाल इस तीसरे ओडीआई मैच में इस वक्त अगर हम आपके बारे में कहीं ना कहीं बात करें तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि आज कहीं ना कहीं कंप्लीट परफॉर्मेंस रही है। 9 विकेट से टीम को जीत मिली है। नेपाल के प्रोस्पेक्ट से मैं ये कह रहा हूँ उनके फैंस के लिए, और कहीं ना कहीं अनिल शाह और भीम शाह के लिए जबरदस्त सेंचुरी इन्हें खेली, जो कि नो डाउट बहुत जबरदस्त इनिंग उनकी रही है। आगे बात जरूर करेंगे उस इनिंग के बारे में भी। तो उससे रिलेटेड चलिए कहीं ना कहीं डिलक्रिट का एनालाइज सुना जाएगा। डिलक्रिट क्या कह रहे हैं उनकी इनिंग के बारे में, नेपाल की परफॉर्मेंस के बारे में। डेफिनेटली आप इसी के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आप आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबकी नजर अनिल शाह और अगर हम बात करें भीम शाह की और नेपाल की जीत क्लीन स्वीप पे यहाँ पर जरूर रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ डेली क्रिकेट की नजर एक और प्लेयर पे रही थी, वो है ललित राजवंशी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ना उन्होंने कोई फाइफर लिया है, ना ही उन्होंने कोई बड़े कोई 3-4 विकेट लिए हैं, ना ही कोई उन्होंने कोई ऐसा बड़ा गेम चेंजिंग विकेट लिया कि उसके बाद उसके बिना जो है टीम सीरीज नहीं जीत पाती वगैरह वगैरह। लेकिन ललित राजवंशी पे हमारी आज पूरी तरह से नजर थी, और यही चीजें हैं जो डेली क्रिकेट को बाकी सारी जगहों से अलग करती है। डेली क्रिकेट छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखने की कोशिश करता है। हम ये नहीं कहेंगे सब करता ही है, लेकिन कोशिश जरूर हमारी रहती है, और वही हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आज ललित राजवंशी ने एक बहुत ही बड़ा यूनिक रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपको डेली क्रिकेट में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं। तो हम सब अब हमारे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने जगह पर जितने फ्रेंड्स हैं, जितने क्रिकेट लोग, जितने भी आप एस्ट्रोट वगैरह को जितने को जानते हैं, उनसे रिकॉर्ड ये ललित राजवंशी के बारे में बात जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। इसमें ललित राजवंशी ने आज इस लिस्ट में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। एंड वो लिस्ट क्या है और कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जरूर बताइए। उसके बाद चलते हैं एनालिसिस की तरफ। बिल्कुल, अगर हम बात करें मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर की, अगर हम बात करें इन ओडीआई हिस्ट्री, बिल्कुल इन ओडीआई हिस्ट्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और मिनिमम जिन्होंने 1000 बॉलें डाली हो, 1000 बॉलें जिन्होंने डाली हो, उनमें ललित राजवंशी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल टॉप 5 में एंट्री हो चुकी है उनकी। और ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि 100 या 200 बॉल डाली हो तो हमने रिकॉर्ड बना के दे दिया, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया ही 1000 बॉल का होता है, और 1000 बॉल आज उन्होंने कंप्लीट की है। और उसमें मोस्ट इकोनॉमिकल ओडीआई बॉलर इन हिस्ट्री में ललित राजवंशी टॉप 5 में आ गए हैं। जानते हैं कि वो इस पायदान पे कौन से नंबर पर है और बाकी 4 कौन कौन से हैं। यकीन मानिए पहला नंबर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जरूर, अगर हम बात करें पहले नंबर पर, चलिए फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे हम फिर आपको नंबर बताएंगे। पहले नंबर पर बर्नार्ड स्कॉल्स है, नामीबिया। जी हाँ, ये उनके नाम, अब ये रिकॉर्ड है 3.40 का, जिन्होंने 2000 से ऊपर बॉलें डाली हैं। और उसके बाद बात करें डेरिक अंडरवुड, जो कि इंग्लैंड के बॉलर रहे हैं, 3.44 की उनकी इकोनॉमी रही है। वीजे मार्क्स, जो कि इंग्लैंड के हैं, 3.70 उनकी इकोनॉमी रही है, बॉलिंग की इकोनॉमी। अकरम रजा, जो कि पाकिस्तान के बॉलर रहे हैं, 3.71 इकोनॉमी है उनकी, और 2500 से ऊपर उन्होंने बॉलें डिलीवरीज डाली हैं। 5वें नंबर पर अब एंट्री हुई है ललित राजवंशी की फ्रॉम नेपाल, जो कि 3.73 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी है। सबसे इकोनॉमिकल स्पेल डालने वाले लिस्ट में अब वो भी शुमार हो चुके हैं ओडीआई हिस्ट्री। बिल्कुल 1032 बॉलें, यानी 1000 बॉलें उन्होंने आज ही कहीं ना कहीं पार की है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है ललित राजवंशी ने। आपने हमारे एनालिसिस में पहले की लगातार एक चीज देखी होगी, जब हम ललित राजवंशी के बारे में बात करते थे, चलिए मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, ललित के बारे में बात करते थे, तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज सुनी होगी एनालिसिस में, हम लगातार ये कहते थे कि ललित जो है बहुत टाइट रहते हैं, बहुत कंजूस रहते हैं, बहुत इकोनॉमी जाते हैं। हमारे लगभग हर एनालिसिस में को गई था, और कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। टॉप 5 और मोस्ट इकोनॉमिकल ओडीआई बॉलर्स, स्पिनर्स में, स्पिन बॉलर्स में कहीं ना कहीं ललित राजवंशी ने अपनी जगह बनाई है 5वें नंबर पर, और बर्नार्ड स्कॉल्स है नंबर 1 पर। अब देखना होगा जब 2000 बॉलें हो जाएंगी तब तक इसको कितना मेंटेन रख पाते हैं। बर्नार्ड स्कॉल्स ने मेंटेन रखा हुआ है, अब देखना पड़ेगा ललित कितना मेंटेन रख पाते हैं और कितना और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो उम्मीद है कि ये स्टार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट से मिला है, तो इसको जरूर से ज्यादा शेयर करिए, और जहां पे भी आप बात करना चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में बात जरूर करिए। इसी चीज की बात कर रहा था कि डेली क्रिकेट छोटी सी छोटी चीजों पर नजर रखने की कोशिश करता है। अब चलते हैं मैच की तरफ। सीधे सीधे शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह फेस बाय फेस से, जो कि एकदम पोल्स अपार्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एकदम अलग ही कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, और दूसरा बिल्कुल अलग। बिल्कुल, अगर हम कनाडा की बात करें, 1 से 10 ओवर की 33 रन बनाए उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 1 से 10 ओवर में 66 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर, अगर हम बात करें। और जी हाँ बिल्कुल, और ये फेज जो है पहला पावर पे, ये नेपाल के नाम किया। 11 से 40 ओवर की बात करें पावर पे 2 की, तो ये फेज भी मिड फेज
अगर हम बात करें कनाडा की तो उन्होंने 117 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। नेपाल ने 143 रन बनाए, कोई विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं और बहुत ही बड़े और बिगेस्ट मार्जिन से नेपाल जो है इस मिड फेज को भी अपने नाम कर ले गया 2-0। उसके बाद डेथ फेज की बात करें 41 से 50, तो यहां पर कनाडा ने 82 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर और नेपाल ने इसी फेज में मैच को अपने नाम किया, 25 रन और बनाए उन्होंने और जोड़े इस डेथ फेज में और टीम का 1 विकेट का नुकसान हुआ नहीं और 3-0 के साथ, क्योंकि इसी फेज में नेपाल ने ये मैच जीत लिया था, तो 3-0 के फेज के साथ नेपाल 3-0 तीनों फेज अपने नाम करके गया है। बिल्कुल, तो ये इस सीरीज का पहला मैच था जहां पर नेपाल ने तीनों के तीनों जो है क्लिनिकल फेज जो है वो जीते हैं, चाहे वो पावर प्ले का फेस हो या मिड फेस हो या फिर डेथ फेस हो, और वो भी जीते नहीं है सिर्फ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीते हैं तीनों फेसेस की अगर हम बात करें। ये बात हो गई फेस बाय फेस पे जहां पर तीनों फेस में नेपाल विनर रहा। चलिए अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस में। यहाँ कनाडा की बैटिंग की यहाँ अगर बात की जाए तो अगर हम बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं, स्कोर्स आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, स्कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी है, एक हाफ सेंचुरी नवनीत की तरफ से आई, एरन जॉनसन का बल्ला फिर कहीं ना कहीं फ्लॉप गया है, विजय रत्ने का जो है, एंड पूरा स्कोर कार्ड तो चल ही रहा है, हर किसी का रन के नाम देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इस पूरी बैटिंग कार्ड में और कनाडा की इस पूरी सीरीज में दिक्कत रही है और वो आज भी हमें देखने को मिली है, स्टार्ट मिलना, लेकिन वो स्टार्ट कभी भी एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए टीम का स्कोर ऐसा रह जाता है जिसे बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाते। बिल्कुल, आप सीधे तौर पर है, फिर आप इतने कहना होगा कि आप इतने बड़े अगर आपको बनना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना है, ऐसे नहीं बन सकते कि आप 50 रन आ रहे हैं, 60 रन आ रहे हैं, यस आपके ओपोनेंट्स कमजोर हुए तो आप शायद जीत सकते हैं इस टारगेट्स में, लेकिन ज्यादातर के तो यार 20 से 30 ही आते हैं, 50 भी नहीं है। बिल्कुल, तो खासकर यही होगा कि जब आपको स्टार्ट मिल रहा है तो ये फॉल्ट बैट्समैनों का है। अगर आप शॉट देखेंगे, शॉट पर नजर डालेंगे, खासकर एरन जॉनसन और नवनीत धालीवाल, चलिए अब जरा विजय रत्ने के शॉट, चलिए अब शॉट पे चलते हैं। अब एन आप एक्सप्लेन करिए, शॉट पे चलते हैं। अब ये जो दो शॉट्स आप देख रहे हैं एरन जॉनसन और विजय रत्ने का यहाँ पर, तो आप देखिए जरा एन, आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा, जरूर ये बॉलर्स का अगर आप कहेंगे प्लान अच्छा था कि बॉलर्स ने बाहर बॉल डाली, वहां फील्डर मौजूद थे, एक तो खैर कवर एरिया में ही था, रोहित पटेल वहां खड़े थे, आसानी से कैच आ गया, एक आपने थर्ड मैन की तरफ ले रखा था, बाहर की तरफ सर्कल के बाहर थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद था और कहे हेमंत धामी ने वो बॉल डाली बाहर की तरफ, 5वें स्टंप पर वो बॉल थी या छठे पे कह लीजिए, वाइड लाइन के काफी करीब वो बॉल थी, वहां डाली, एरन जॉनसन फंस गए, अपना विकेट देकर चले गए 4 रन या 5 रन के। और आप पैरों की मूवमेंट देखिए शॉट लगते हुए स्क्रीन पर, बस हल्का सा शायद आए होंगे, सफल किया होगा, वहीं से खड़े खड़े बाहर छठी लाइन की बॉलों को छेड़ रहे। विजय रत्ने तो और ज्यादा, जिसका कोई सर पैर नहीं था, और विजय रत्ने भी सेम एज ऐसी आउट हुए, बाहर वाली बहुत बाहर बॉल थी, बॉलर ने फंसाने की कोशिश की और वो बॉलर कामयाब भी रहे, रोहित पटेल कवर एरिया में ही खड़े थे, आसानी सा डॉली सा कैच उनके हाथ में आया और विजय रत्ने भी अपने एक अच्छा स्टार्ट जो मिलना था, अच्छे खासे स्टार्ट, ये सुसाइडल कहना होगा, ये विकेट होता है, खुद देने वाला विकेट है, ये खाई में कूदने जैसा विकेट होते हैं ये, जैसे आउट हो शुरू के 5 बल्लेबाज अगर हम कहेंगे, नवनीत धालीवाल को देखें, उठा के मारने जा रहे थे, लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे, निकोलस कीर्तन आए, उठा के आगे बड़ा स्टेप आउट किया, भीम शार्की ने बहुत अच्छा कैच उनका दिया, 2-3 फंबल जगली हुई, जी हाँ, लेकिन कैच अच्छा था। यहाँ पर भी आप देखेंगे खत्म, एक अच्छे खासे प्लेयर जिनको मालूम है, सेटल हो चुके होंगे, पिछले मैच में भी उन्होंने रन्स किए थे, आगे बढ़े और अपना विकेट थ्रो करके चले गए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, 50 ओवर का क्रिकेट है, इंपॉर्टेंस समझने की जरूरत है यहाँ सभी कनाडा के बल्लेबाजों। बिल्कुल, यही कहानी रही है कि उनके सिर्फ ये अपने माइंड में डालना होगा कि ये T20 नहीं 50 ओवर है और यहाँ पर 20, 15, 18, 21, 25 करने से काम नहीं चलेगा, आपको बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी है। और जैसे हमने पहले ही कहा था कि अब पता चलेगा कि आप किस लेवल का क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि अब आपका सामना ODI की टीमों से होने वाला है, जो ऑलरेडी 4-5 साल से बहुत ज्यादा घिस रहे हैं ऑलरेडी और कहीं ना कहीं काफी मजबूत और टफ हो चुके हैं। और यहाँ पर कम से कम PNG जैसी वाइब्स मत दीजिए, क्योंकि PNG ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी थी उसमें, अगर आप भी वही करने वाले, अभी फिलहाल अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप काफी लंबा चलने वाला है, उम्मीद करेंगे कि उस तरह की परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन ग्लिम्स जो है वो थोड़े बहुत इसमें हमें देखने जरूर लगे हैं। बाकी देखना होगा कनाडा किस तरह से अपने खेल के स्तर को उठाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेपाल के बॉलिंग कार्ड की तरफ, एंड बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आ रहा है, सबके बॉलिंग फिगर सब देख ही रहे हैं, ललित राजवंशी ने क्या रिकॉर्ड बनाया तो हमने आपको बताया, आकाश चंद का एक मैच हम ऑलरेडी देख चुके थे। मैं सीधे सबसे पहले आपसे हेमंत धामी के बारे में पूछना चाहूंगा, आज उन्होंने डेब्यू किया, डेफिनेटली ए साइड से करते तो और बेहतर होते, हम लगातार कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आज उनका डेब्यू हुआ, तो उनकी बॉलिंग स्पेसिफिकली आपको कैसी लगी है जरूर बताने की कोशिश करें। नहीं जरूर, एक तो मुझे डेब्यूटेंट देखकर अच्छा लगता है, खैर कि यंग लड़के हैं, थोड़ा बेहतर लगता है कि चलिए आ रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी आ रहे हैं। डेली क्रिकेट आपको एक चीज जरूर क्लियर कर देगा, जो भी डेब्यूटेंट यहाँ आए हैं उससे डेली क्रिकेट खुश तो नहीं है,
कि इतनी जल्दी डेब्यू हुआ है जो टीम में, लेकिन चलिए अब ये मैनेजमेंट का था, तो ये उनका था। हम अभी भी हम स्टेप पे कायम है। अगर यहाँ फाइफर भी आता 10 विकेट भी ले जाते, 10 विकेट भी ले जाते, सीरीज ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी अगर आकाश चंद या हेमंत धामी वगैरह होते, हरिचंद ढगल होते, तब भी हम ये कहते कि नहीं, इनको पहले तपने दीजिए डोमेस्टिक से, ए साइड से, फिर इनको लेकर आए। जरूर, बिल्कुल। 8 ओवर में उन्होंने 50 रन करीब दिए हैं, 3 विकेट निकाले, बॉल स्विंग जरूर कर रही थी, इसका क्रेडिट मुझे देना होगा। जी हाँ, अच्छा लगा देखकर कि चलिए कुछ बॉलें मूव की, 3-4 ओवर जो उन्होंने शुरू में डाले थे वहां बॉल अच्छा जा रहा था। बस एक दिक्कत है, अब बॉल को आगे रखने में वो थोड़ा सा शायद नाकाम जरूर रहे शुरुआत में, जितना हमने देखा मैच को। कहना होगा गुड और शॉर्ट लेंथ के करीब ज्यादा रख रहे थे। बस ये उनसे एक दिक्कत है कि शॉर्ट लेंथ की थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ जिसे कहते हैं, वो बॉल ज्यादा वो रख रहे थे। स्विंग मिल रही है, अच्छी स्विंग मिल रही है, लेकिन अगर वो एक टप्पा ढूंढ लेते तो बहुत मुश्किल होता। और बहुत इकोनॉमिकल भी जाते हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल और बहुत बेहतर जाते अगर वो शुरुआत के स्पेल में एक टप्पा ढूंढ के रखते, शायद चौथे स्टंप। लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ और रहा होगा, कुछ और तरीके से वो फंसाना चाहते होंगे। तो ये चीज बस मुझे अच्छी लगी उनकी बॉलिंग में कि चलिए आपको स्विंग मिला, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाए। बस ये थोड़ा देखकर थोड़ा सा वो लगा, क्यों? क्योंकि आप नए हैं। इस वजह से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं मालूम कि इंटरनेशनली में किस जगह मुझे बॉल रखनी होगी, क्या क्योंकि इंटरनेशनल का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। पिच सेम होती है लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, तो इसलिए शायद आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आप खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा। पर स्विंग आपकी बॉल में अच्छा था, बस लेंथ आपकी खराब थी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पे जरूर डेफिनेटली काम होगा, और यही है। चलिए, अभी काफी मैचेस उन्हें खेल लिए हैं, हाँ उनके करियर का पहला ही मैच है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ए साइड में वो रहे और उसके बाद वहां पर लगातार उन्हें मैचेस मिलते रहे और प्लेयर जो है बेहतर टाइम टू टाइम होते रहे। वहीं पर आकाश चंद की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत ज्यादा ठंडा गया है, अगर हम बॉल देखें पहले मैच। इसलिए अब ये जल्दबाजी का असर है, बॉलर्स को बिल्कुल दोष नहीं देंगे, ना हेमंत धामी की गलती है, ना हरिचंद ढगल की, ना यहाँ पर आकाश चंद की। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक इंटरनेशनल ओडीआई डेब्यू का एक अलग महत्व होता है, एक अलग इंपॉर्टेंट, ये कि आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम मोमेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप और अच्छे से पकने देते तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट जो है वो हमने प्रेजेंट किया हुआ है फेसबुक में, आप जाकर उसे जरूर देखिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। चलिए, यही बॉलिंग का हाल रहा था, बाकी तो बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग बिल्कुल सही कहा, और वो लगातार अच्छा कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा करेंगे कि नीदरलैंड वाली जो ट्राई सीरीज होगी उसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे नेपाल के लिए। ये बात हो गई बॉलिंग काट, क्योंकि हम चाहते थे कि हेमंत के बारे में ज्यादा आपके सामने बात करें। चलिए, आप चलते हैं कहीं ना कहीं नेपाल की बैटिंग की तरफ। बैटिंग एनालिसिस की अगर बात करें तो ये बहुत कम ही वक्त में से देखने को मिला है, बहुत ही कम वक्त में से देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि नेपाल ने इतने बड़े जीत नहीं दर्ज की है, डेफिनेटली दर्ज की है, कम की है, लेकिन इस लेवल की परफॉर्मेंस जो आज हुई है, घर में बिल्कुल अलग ही मोड पर हमें आज बैट्समैन देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर फेस बाय फेस ऑडियो हमने आपके सामने रखा। कुशल गुर्जर डेफिनेटली यहाँ पर आए, इतना खास कुछ कर नहीं पाए, बोल्ड शॉट दिखाया लेकिन आउट हो गए। चलिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दोराई नहीं है। कुशल एक अच्छी प्लेयर है टीम के लिए, और पहले मैच में रन किए भी थे। यहाँ पर अगर 2 बैक टू बैक मैचेस में रन नहीं आते थोड़ा कंसर्न जरूर होता, लेकिन फिर भी किया था उन्होंने रन। अब बात करते हैं अनिल शाह और भीम शार्की की इनिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके सामने इनका स्कोरिंग चार्ट एरिया प्रेजेंट करते हैं और उसी से बात करेंगे, फिर स्ट्राइक एंड सबसे पहले तो ये बताइए कि अनिल शाह का जो स्कोरिंग एरियाज आज रहे हैं वो कौन कौन से जगह रहे हैं, किन जगहों पर शॉट ज्यादा आए हैं, और मेरे ख्याल से शायद 70-80 रन तक जब वो पहुंचे थे तब तक तो बैटिंग आप भी देख रहे थे लगा। बिल्कुल देखिए, ये पाई चार्ट है अनिल शाह का स्कोरिंग चार्ट। जरूर देखिए, अगर आप देखेंगे अच्छी जगह रन किए हैं, स्क्वायर लेग, मिड विकेट पे 45 रन है, यानी कि पैर का जो अपना इस्तेमाल है कहीं ना कहीं वो बेहतर है, यानी कि बॉल जो उनकी पैरों की तरफ आ रही है उस पर वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हमें 45 रन यहाँ दिख रहे हैं, स्क्वायर लेग में भी रन दिख रहे हैं, तो ये उसका सबूत है कि शायद पैरों पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। इतना ज़्यादा वीक जोन नहीं है उनका लेग, कई प्लेयरों का होता है कि वो वीक जोन होता है उनका पैर का जो एरिया रहता है, तो बहुत बेहतर है। मिड ऑन पर भी उनके रन्स हैं, कवर्स पर पॉइंट की तरफ भी 19 रन कवर्स पर, 15 रन पॉइंट पर। तो थर्ड मैन फाइन लेग को तो छोड़ दीजिए, वो तो खैर थर्ड मैन तो चलिए फिर भी आप कट खेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फाइन लेग को तो रहने दीजिए, रन हो भी ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेनली जो आपके सामने की तरफ है वहां पर काफी रन होने चाहिए, और बहुत अच्छा खेले हैं। पॉइंट से मिड विकेट तक अगर हम देखें तो काफी ज्यादा रन यहीं पर कवर किए उन्होंने। बिल्कुल, कहा ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैर। ये मिड विकेट और स्क्वायर लेग का जो दिखा रहा है यही दर्शा रहा है कि इनका शायद जो पैर है वो वीक जोन नहीं।
बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दें 97 रन इन्होंने पॉइंट से मिड विकेट के बीच में मारे हैं। 97 रन, ऑलमोस्ट शतक इनका हो जाता है, और सिर्फ 6 थर्ड मैन पे और 9 स्क्वायर लेग पे, यही 15 रन बस इनके आए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वैगन व्हील जो है काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है। बाउंड्रीज वगैरह की बात करें तो 12 इन्होंने चौके लगाए, 2 कहीं ना कहीं छक्के भी यहाँ पर लगाए थे, और 44 सिंगल्स भी यहाँ पर लिए। तो ऑलमोस्ट 50 रन करीब इन्होंने हाफ सेंचुरी अपनी इन्होंने दौड़ की की है, क्योंकि डबल्स वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो जाते। तो बहुत अच्छी इनिंग रही है अगर हम देखें, बहुत ही कैलकुलेटेड, और स्ट्राइक रेट को भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से 80 स्ट्राइक रेट को इन्होंने भी मेंटेन रखा है। चलिए बात करते हैं एक और बैट्समैन, और किस सही टाइम पर हम भीम शार्की चले हैं। अगर हम देखें उनके पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें यहाँ पर चीजें, तो बिल्कुल एक देव खलन के चलने के बाद उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर था कि वो लगातार चल नहीं रहे थे, और उनकी जो इनिंग्स थी आ जरूर रही थी, एक बार मेरे ख्याल 17 और एक बार मेरे ख्याल से 22 या 21 करीब आई थी, वो पीक नहीं हो रही थी, लेकिन आज हमें वो देखने को मिली है। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट के माइंड में भी जाएगा कि भाई देव और भीम में फिर से कहीं ना कहीं एक ये अच्छा टेंशन हो। बिल्कुल जी हाँ। ये कोई खराब टेंशन नहीं, अच्छी टेंशन होना बहुत अच्छी बात। आपके ऑप्शंस में जितने अच्छे प्लेयर्स होंगे कि भैया बड़े माथा पच्ची हो रही है, अच्छा टेंशन है। चलिए आज की इनकी बात करते हैं भीम शार्की की विद चार्ट। जरूर, और इसमें भी आप देखें पॉइंट की तरफ 25 रन है, थर्ड मैन फाइन लेग पर 12 और 11 रेस्पेक्टिव रन है, स्क्वायर लेग पर 14, मिड विकेट पर 10, मिड ऑफ में 18, और सबसे ज्यादा आपको पॉइंट में दिखेंगे काफी कट इन्होंने खेला है। आज जो हमने देखा कट शॉट इन्होंने खेले, वो चौके में भी गए हैं, अच्छा खेल रहे थे ये। कवर एरिया में 5 रन है। बॉलिंग में इसकी बात जरूर करेंगे जब कनाडा की बात करेंगे, पर कवर एरिया में सबसे कम रन है, बाकी एरियाज में इन्होंने अच्छा काम किया है। रन यहाँ पर भी आए, सिंगल्स बाउंड्रीज भी इन्होंने अच्छी लगाई। बिल्कुल, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं भाग के अगर हम बात करें, दौड़ कर जो है लगभग हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है। 43 सिंगल्स हैं, और अगर हम देखें 4 डबल्स हैं, ट्रिपल्स यहाँ पर हैं, 11 चौके हैं और 1 छक्का कहीं ना कहीं ये लगाए। यानी ओवरऑल चार्ट की बात करें तो हम अगर जो उनके एरियाज रहे हैं रन करने के, वो काफी ठीक ठाक जरूर अच्छे जरूर रहे हैं, लेकिन इन कंपेयर टू अनिल शाह थोड़े से हम कहेंगे कि थोड़े से ज्यादा खेलने का ढंग अलग है, खेलने का ढंग दोनों का डेफिनेटली अलग है, स्टाइल अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आप कट पर या आप देखेंगे स्ट्रेट पर थोड़ा ज्यादा वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हम अनिल शाह को देखेंगे तो अगर उनका शायद पैरों पे उनके टारगेट ज्यादा रहा है, लेकिन उन्होंने खेला बहुत अच्छा है अगर कवर और मिड विकेट की तरफ बात। बिल्कुल, और पॉइंट पे भी उन्होंने करीब 19 रन किए थे। तो ये बात हो गई चार्ट से रिलेटेड कंपैरिजन जो आज की रही है। अब यहाँ पर यही बैटिंग रहा है, बाकी स्ट्राइक रेट शानदार रहा, और फाइनली भीम शार्की को इस इनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, डेफिनेटली बहुत, क्योंकि जिस वक्त लगातार उनके बल्ले से 17 छोटी इनिंग्स आ रही थी, लेकिन उससे काम नहीं बनता, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। ये एक अच्छी इनिंग आकर वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स फील कर रहे होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 शुरू होने से पहले ठीक उनके बल्ले से रन निकले हैं, क्योंकि सामने जो टीम्स है वो कनाडा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें नजर आएंगी। ये जरूर हमें माइंड में रखना चाहिए कि कनाडा के मुकाबले नीदरलैंड्स और नामीबिया काफी स्ट्रॉन्ग टीमें यहाँ पर होने वाली है। वहां परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो तो अलग बात होगी, लेकिन उससे पहले क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इनिंग आकर भीम शार्की कहना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। यहाँ पर अनिल शाह ने भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बाइक में चीजें डाल, बहुत सॉलिड एक हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी, ये कहीं ना कहीं एक और टेंशन यहाँ पर भी ओपनिंग को लेकर हो जाएगी। बाकी देखते हैं मैनेजमेंट क्या कुछ डिसाइड करता है जब फाइनल स्क्वाड वो अपनी अनाउंस करेंगे। अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है, क्या रिजर्व में से कुछ एड ऑन की जाती है वो देखने वाली बात होगी। एंड अब बात करते हैं कनाडा की बॉलिंग की। तो कनाडा के बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिर्फ 1 विकेट लिया है पूरी टीम ने। फील्डिंग भी काफी थोड़ी सी हम कह सकते हैं बिलो एवरेज या फिर एवरेज करीब करीब रही है। यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बॉलिंग कार्ड को देखकर? एक चीज जरूर है, शाहिद अहमद और साद बिन जफर को थोड़ा सा ट्राई करना कहीं ना कहीं करना चाहिए था अपनी तरफ से विकेट्स के। जी हाँ, बॉलिंग अच्छी कराई है उन्होंने, एक आध बॉल थोड़ा सा हुआ भी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कराया बैट्समैन को। थोड़ा सा यहाँ पर जरूर होना चाहिए था कि डिफेंसिव फील्डिंग बहुत लेकर चलते हैं, फील्डिंग को बहुत जल्दी खोल देते हैं। बिल्कुल, कप्तानी में फ्लॉज जरूर है, सीखेंगे। चलिए अच्छा है, अभी गेम्स मिल रहे हैं, लेकिन अच्छा करते करते हमने पीएनजी को भी देख लिया। जी हाँ, इस मैच उनके भी खत्म हो गए। जरूर, ये डेली क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, बाकी दुनिया के लिए शायद हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर जो हमें सुन रहे हैं वो जानते हैं कि ये फ्लॉज है जो छुप रहा है कहीं ना कहीं। डिफेंसिव आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 10 ओवर हुआ, अरे चलो पीछे भागो, 5 प्लेयर निकलो सब पीछे और 4 अंदर रहो। ये रूल है जो क्रिकेट का, 4 अंदर रहो, बाकी सब निकलो बाहर। अब रन्स रोको, रन्स सिंगल विंगल आने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं होना चाहिए था। भीम शार्की का कमजोर एरिया बन रहा था कवर, आपने वहां पर फील्डर नहीं लगाया, आप वहां रन जाने दे रहे हैं, घेर कर रखिए। 5 रन आए कवर एरिया में, तभी मैंने कहा मैं बाद में बात करूंगा इस बार। आपने क्योंकि चौथे 5वें स्टंप पर उन्हें आगे अगर खिलाया जाता विद अटैकिंग फील्डर तो फंस सकते। अटैकिंग फील्डर होने पर ही तो गलती होती है ना।
आप सिंगल दे रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट पे वो आराम से मार ले रहे हैं, कवर एरिया खाली पड़ा है, मिड विकेट है नहीं, एक ओवर के लिए आ रहा है फिर गायब हो जा रहे हैं, डॉट बॉल आ रही है, तो आप डॉट बॉल से इतना प्रेशर नहीं बना सकते, डायरेक्ट आप कवर एरिया को ऊपर लीजिए, मारने दीजिए जितना मारना है। कितना मारेंगे, कितना मारेंगे, 10 छक्के लगा सकते हैं मैक्सिमम, बस हो गया। उसके बाद विकेट जरूर देंगे, लेकिन आपकी डिफेंसिव ही इतना अप्रोच है कि सिंगल ऐसे आ जा रहा है आराम से, खराब कोई परेशानी नहीं। और खराब फील्डिंग प्लेसमेंट। भीम शार्की दे रहे थे कि कवर एरिया में हाँ शायद फिल्टर होगा तो मैं विकेट दे दूंगा यार, हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस ग्राउंड पर होकर एज अ कैप्टन होकर आप ये पढ़ नहीं पा रहे हैं कि भीम शार्की को किस एरिया में जो है दिक्कत हो रही है। 3 मैचों में हम देख चुके हैं लगातार ये हुआ है, और अब जाकर हम ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट ये कह रहा है कि ये दिखा है साद बिन जफर की कप्तानी। जी हाँ, कप्तानी में बहुत फ्लॉज नजर आए हैं। बाकी बॉलिंग कार्ड बहुत ही जबरदस्त गए हैं। पहले मैच के बाद उदय भगवान की भी बात करें तो पूरी तरह से बेपटरी हो गए हैं वो। लेंथ सही करनी पड़ेगी, लेंथ उन्हें अभी भी ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बाकी डैलन हेलिजर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यही उनका सबसे इकोनॉमिकल स्पेल गया है अगर हम देखें 3 मैचों से, लेकिन कोई फायदा उसमें है नहीं क्योंकि विकेट्स निकालने वो भी नाकामयाब है, सिर्फ एक ही विकेट यहाँ पर निकाल पाए। जैसे कि मैंने बताया कि कौन सा वो फेस था जहां पर कनाडा को और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी और टारगेट करना चाहिए था। फिलहाल यही हाल था इस पूरे मैच का और यही पूरी एनालिसिस थी जो हमने बहुत ही बारीकी से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक आध रिकॉर्ड्स इस मैच में बने हैं, जी हाँ, बहुत बड़ी पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन रिकॉर्ड्स इतने बड़े नहीं बने स्टेट लेवल पर, लेकिन जितने भी बने हैं वो जाकर हमने डाल दिए कम्युनिटी में, एक बार जाकर जरूर चेक करिए। लेकिन शुरू में जो हमने आपको रिकॉर्ड बताया ललित राजवंशी का, वो आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेट में डेलीगेट ने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इस एफर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा अपना बनाए रखिए। जिस वे में आप सपोर्ट करना चाहते हैं जरूर सपोर्ट करिए डेलीगेट चैनल को, क्योंकि इस तरह से और हर बार हम आपके सामने यही चीज कहते हैं कि वर्क के बेसिस पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या सपोर्ट करिए। सिर्फ ये नहीं कि नेपाल जीत गई है या फिर आपकी टीम जीत गई है तो आप आ गए आपने कह रहे हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा एनालिसिस वगैरह। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वर्क पसंद है, आपको इस चैनल का काम पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप हमें सपोर्ट करिए जिस वे में आप हो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन काम के बेसिस